हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों हम लोग जैसे कि प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हम लोग रुकमनी का पब्लिक प्लेटफॉर्म का रुकमनी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म जो है शुरू किए हैं, जो उसमें से दूसरा नंबर सेट चल रहा है। ठीक है, सेट दूसरा का जो है 50 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग यहाँ से करेंगे 51 से। ठीक है, तो दोस्तों जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जो मेरे पिछले क्लास का अगर नहीं देखे हैं तो वो भी जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 51 में PQRSTUV। ठीक है, PQRSTUV में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। ठीक है, सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होती है। सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, तो मंडे से शुरू होता है और संडे को समाप्त होता है। ठीक है, तो चलो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे और संडे। ठीक है, संडे तक। तो कह रहा है इसमें आप क्वेश्चन में क्या है, जो पी की परीक्षा गुरुवार को है। पी की परीक्षा कब है? पी की परीक्षा गुरुवार को है। ठीक है, पी की परीक्षा कब है? गुरुवार को है। ठीक है, तो गुरुवार कहाँ है इसमें? गुरुवार है इसमें यहाँ। थर्सडे को गुरुवार बोलते हैं, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, थर्सडे को पी की परीक्षा है। ठीक है, यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन है। यू की परीक्षा जो आर के बाद किसी दिन है, यू की परीक्षा जो है आर के बाद है, तो वैसे कर दी किसी दिन है। ठीक है, फिक्स नहीं है लेकिन किसी दिन होगा। ठीक है, उसके बाद टी से पहले किसी दिन और टी से पहले किसी दिन, तो टी से पहले तो वो इस सीक्वेंस में होगा RUT। ठीक है, उसके बाद भी की परीक्षा एस के बाद, भी की परीक्षा जो है एस की बाद, भी की परीक्षा एस के बाद लेकिन क्यू से पहले, लेकिन क्यू से पहले। ठीक है, इस तरह का होगा। ठीक है, इसके बाद एस की परीक्षा पी के बाद होगा। एस की परीक्षा जो है पी के बाद, तो पी कहाँ आएगा? यहाँ पर होगा पी। एस की परीक्षा जो पी के, एस की परीक्षा पी के बाद, सॉरी एस की परीक्षा पी के बाद, एस की परीक्षा पी के बाद, तो पी यहाँ आएगा, यानी पी के बाद एस होगा। ठीक है, तब ये कहाँ पर? पी यहाँ है। ठीक है, यहाँ है, तो पी के बाद क्या आएगा? एस आना चाहिए और भी आना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग क्यू आना चाहिए। ठीक है, ये तीनों का मिल गया जगह। अब बच गया कौन? आर, यू और टी। यहाँ पर हो जाएगा आर, यू और यहाँ पर टी। ठीक है, सबका प्लेस मिल गया। अब इसमें से पूछा गया जो भी से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा है। भी से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा है? भी से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा है? भी यहाँ है। ठीक है, इससे पहले कितने व्यक्ति की? 1 2 3 4 5 व्यक्ति की परीक्षा है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, 5 व्यक्ति की परीक्षा है किससे? भी से पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 52 में फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण किया गया है? ए में 18,041, बी में 35,677 और सी में है 12,571 और डी में 28,275। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 28,275 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने युवा को जो है प्रशिक्षण मिला है। ठीक है, इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन में अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, जो नियुक्ति के बाद डैश होगा। ठीक है, यानी ये संजीव खन्ना कितने नंबर के थे? तो ये थे संजीव खन्ना जो है
ये थे 51वें नंबर के, ठीक है, 51वें नंबर के थे, ठीक है। उसके बाद कितना नंबर का आएगा, 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश आएगा। तो 52वें नंबर के अभी कौन है, वी आर गवई, ठीक है, न्यायमूर्ति कौन है, वी आर गवई। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन है, वी आर गवई, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, ठीक है, वी आर गवई, ठीक है। न्यायमूर्ति अभी कौन है, वी आर गवई, 52वें नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद 54 में 126 संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। ए में 50%, बी में 25%, सी में 33% और डी में 10%। तो 54 के अनुसार कितना परसेंट 106वें संविधान संशोधन जो हुआ है उसके अधिनियम के अंतर्गत जो है कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया था। ये 33%, ठीक है, 33%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 55 में दिया हुआ जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितने प्रतिशत लक्ष्य है। ए में 50%, बी में 85%, सी में 70% और डी में है 100%। तो कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 100% लक्ष्य है। कितना परसेंट है, 100% लक्ष्य 2024 तक था, ठीक है। इसके बाद 56 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 56 में दिया हुआ जो एक गोलाकार मेज पर बैठा, ये गोलाकार मेज है, ठीक है। उसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, ठीक है। 4 3 3 6 हो गया, 7 व्यक्ति है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 7, ठीक है। इधर होता है दायां और इधर होता है बायां, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ, PQRSTUV, ठीक है। कितना है टोटल, 7 व्यक्ति है, ठीक है। कह रहा टी के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति है। टी से बाएं गिनने पर, ठीक है, टी से बाएं गिनने पर ये टी है। टी के बाएं गिनने पर टी और आर के बीच में कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति। चलो एक व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा, खाली कर दी यहाँ पर जगह एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद क्यू और पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। क्यू जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। क्यू पी के दाएं तीसरा स्थान, क्यू पी के दाएं तीसरा स्थान, पी के दाएं तीसरे, एक दाएं 2 दाएं और ये तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है, पी के दाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है। उसके बाद यू भी के बाएं तीसरे स्थान पर, यू जो है भी के बाएं तीसरे स्थान पर, यू किसके बाएं, भी के बाएं, ठीक है। भी के यहाँ भी लिख देते हैं, भी के बाएं, पहला बाएं दूसरा बाएं और ये तीसरे बाएं यू बैठा है, ठीक है, यू। इसके बाद अब कौन सा खाली जगह है, सिर्फ यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर बचा हुआ कौन, पी क्यू भी हो गया, आर भी हो गया, एस बचा हुआ है, तो एस यहाँ पर लिख देते, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है एस के दाएं से गिनने पर एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति है। एस के दाएं गिनने पर, एस के दाएं गिनेंगे, ठीक है, दाएं ऐसे करते हैं, ऐसे इधर आएगा। एस के दाएं गिनने पर एस और टी, यहाँ एस है, एस और टी के बीच में कह रहा है एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति, 1 2 3। एस और टी के बीच में यहाँ टी है, यहाँ टी है और यहाँ एस है। एस और टी के बीच में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति। कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, ठीक है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 में दिया हुआ 37 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक व्यक्ति को 1 घंटा 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। चलो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस बराबर कितना, 37 किलोमीटर, टाइम कितना है, 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है। इसके बाद इसको टोटल घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/12 घंटा, ठीक है। इसको
60 से डिवाइड कर देंगे तो ये घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ये हो जाएगा 13/12 घंटा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सॉरी, तय की गई दूरी। अब तय की गई दूरी जो है निकालते हैं। तय की गई डिस्टेंस, ठीक है, 37 गुने 4/4 + 3, ठीक है, 4/4 + 3, ठीक है। शेष दूरी था ना, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 3 7, टोटल डिस्टेंस 7, तो 7 नीचे में 4 + 3 हो जाएगा, और बचा हुआ कितना 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 37 गुने 4/7, ठीक है। अब इसके बाद तो टोटल तय की गई दूरी कितना हो गया 148 गुना करने के बाद 7, ठीक है। इसके बाद जो है चाल, अब चाल अभिष्ट चाल, ठीक है। इसके बाद अभिष्ट चाल निकालेंगे, तो अभिष्ट चाल बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितना हो गया 148/7 बटे समय कितना है 13/12 निकाले थे, ठीक है। अब इसको काटेंगे नहीं काटेगा तो गुना कर देंगे, 148, चलो इसको हटा देते हैं, 148/7 गुने 12/13, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 14 दूना 28, 1 29, ठीक है। इतना बटे 13×7 = 91, टोटल इसको करेंगे तो अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 19.5 किलोमीटर घंटा आ जाएगा, 19.5 किलोमीटर घंटा, ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 में दिया हुआ मेमोरी में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपयोगकर्ता फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, बी में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए पराया एक्सेस किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करना, सी में वर्चुअल मेमोरी के रूप में कार्य करना, या डी में है रैम के लिए बैकअप प्रदान करना। तो 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, जो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का काम जो होता है वह त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए पराया एक्सेस किए जाने वाले डाटा का क्या करना है, संग्रहित करना, ठीक है। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद 59 में दिया हुआ पिज्जा हैज बीन, इसको इस तरह से कोट किया गया, तो क्यून का कह रहा है कोड निकालने, क्यून का, क्यून देखो कहाँ कहाँ है, क्यून जो है कहाँ कहाँ है, क्यून देखना है, क्यून इसमें यहाँ है और इसमें यहाँ है, इन दोनों में ये मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों में ये मिल रहा है यहाँ पर, और इस दोनों में कौन सा दोनों मिल रहा है, एस यू मिल रहा है और यहाँ पे एस यू मिल रहा है, तो एस यू इसका आंसर हो जाएगा, क्यून का आंसर क्या हो जाएगा एस यू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद 60 में दिया हुआ है कि एक ओनियन कोन से एक मीनार के शीर्ष से ओनियन कोन कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। और इसका जो है मीनार से पाद का दूरी, ये डिस्टेंस कितना है 48 मीटर का है। तो कह रहा है क्या मीनार की ऊंचाई, ये एक्स निकालना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या टेन थीटा बराबर 30 डिग्री यहाँ लगाएंगे, टेन थीटा बराबर x/48, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या आता है 1/√3 बराबर x/48, ठीक है। अब x/48 को x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/√3 है, इसको हटाएंगे तो 16√3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाने के बाद कितना हो जाएगा 16√3 कहाँ है, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, 16√3 मीटर। इसके बाद कितना हो जाएगा 16√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है 61 में दिया हुआ है 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था।
ठीक है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। ये किसका साम्राज्य था? ए में बाबर का, या बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और सी में औरंगजेब का, और डी में है अलाउद्दीन खिलजी का। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये बाबर का था। किसका था? बाबर का था। ठीक है। इसका मृत्यु भी बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 62 में अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से उस शुरू करने के लिए चर्चा की शुरुआत की है, यानी शुरू की है, जो किस वर्ष में निलंबित थी। यानी सीधी यात्रा के लिए जो है, भारत चीन के लिए जो सीधा यात्रा के लिए जो शुरू करने की जो घोषणा कर रहे हैं, यानी चर्चा कर रहे हैं, वो कब से निलंबित था? 2019 से, या 2020 से, या 2022 से, या 2021 से? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कब से निलंबित था? 2020 से। ठीक है। इसके बाद 63 में शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? ए में हाइब्रिड बीजों का उपयोग, बी में है उर्वरकों की कमी, सी में जल की कम उपलब्धता, और डी में है बहुत अधिक वर्षा। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जल की कम उपलब्धता। ठीक है। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या होता है? जल की कम उपलब्धता। इसके बाद 64 में निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र की भागीदारी की थी? ए में नरेंद्र मोदी, बी में रेखा गुप्ता, सी में अन्नपूर्णा देवी, और डी में सुमिता डाबड़ा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। 65 में 97 संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह होगा, या 5 माह होगा, या 1 वर्ष, या 2 वर्ष? तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। ठीक है। 66 में 66 में है कि एक टैंक जो है 10 मिनट में भर सकता है। ठीक है। ये फिल करने वाला पाइप है, ये पाइप है फिल करने वाला। ठीक है। और कह रहे दूसरा पाइप जो है वो क्या करता है? 20 मिनट में खाली कर देता है। ये खाली करने वाला है, लीकेज L माइनस 20 मिनट में ये खाली कर देता है। दोनों कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा? 20, 2 और -1। ठीक है। अब कह रहा है क्या दोनों को पूरी तरह से एक ही साथ खोल दिया जाता है तो कितना समय लगेगा? तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क ये है, और दोनों को 2 और ये -1, 2 में से घटा के 1, यानी 20/1 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है। 20 कहाँ? ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 में कर बाएं से दाएं लिखा गया। ठीक है। इसमें से कर सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा इसमें? सबसे बड़ी संख्या 956 के दूसरे अंक 5 है। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या 156 है, इसका पहला अंक 1 है। कह रहे दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ है? ऑप्शन सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 68 में दिया हुआ है 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक x 28, 35, 56, 78, 63, 65, 81, 79, 83, 80 है, और y है। ठीक है। x और y न्यूनतम और उच्चतम है। x जो है सबसे कम है और y क्या है? सबसे अधिक है। तो कह रहा है कि अंकों का परास और औसत क्रमशः 70 और 64 है। तो क्रमित युग्म XY ज्ञात कीजिए। XY कितना होगा? ठीक है। इसका क्रमित युग्म निकालना है, परास और ये दिया हुआ है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। परास बराबर होता क्या? परास बराबर होता है जो उच्चतम अंक, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, माइनस निम्नतम यानी लोअर होता है। तो उच्चतम कितना है? और परास इसमें दिया हुआ कितना? परास 70 दिया हुआ, तो 70। उच्चतम कितना है? उच्चतम है y
और लोअर कितना है एक्स, यानी वाई माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स बराबर 70। ठीक है, इसके बाद अब दिया हुआ सभी का माध्य कितना है, यानी औसत कितना है, तो ये 64 है। एवरेज बराबर एक्स प्लस 28 प्लस 35 प्लस 56 से सभी को जोड़ करके कितना हो जाएगा, वाई बटे कितना है, ये 12। ठीक है, टोटल जितना अंक रहेगा ये टोटल कितना है, 12 है। ठीक है, तो 12। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर ये एवरेज टोटल कितना दिया हुआ, 64 दिया हुआ, तो 64। ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस वाई और टोटल को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 648 बटे 12। अब एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 64 गुने 12 और माइनस 600 ये कितना हुआ था, 638 हुआ था, सॉरी 638। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, घटाने के बाद एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 और इधर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना था, ये 120 हो जाएगा। और वाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना था, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 70। ठीक है, अब यहाँ से क्या, यहाँ से दोनों समीकरण में से एक्स एक्स कट जाएगा तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 और 70 को जोड़ देंगे, 190 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 85। मतलब वाई का मान कितना हो गया, 85। वाई के मान 85 कहाँ है, 95, सॉरी 85 नहीं 95 हो जाएगा। तो वाई का मान 95 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह से एक्स का मान भी निकल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 69 में दिया महानदी की कुल लंबाई कितनी है, 351 है, 200 है, या 851 या 567। तो महानदी की कुल लंबाई कितनी है, 851 है। 70 में दिया हुआ है, इसको सरल करना है। इसमें देखो, ये इसको ए समझना है, इसको बी समझना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है, तो 2x प्लस 3 ए प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद ए माइनस बी 2x प्लस 3 माइनस एक्स और माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस ये 2 है, 8 3x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x प्लस 8x, 8। इसके बाद कितना हो जाएगा, 6 4 10, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। ऑप्शन ए में, कहाँ, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। इसके बाद 71 में 2028 से 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए 7-8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया जाएगा, कहाँ किया गया है, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या मुंबई में। तो 71 का आंसर हो जाएगा, ये कहाँ किया गया, हैदराबाद में किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 72 में दिया हुआ है जी, बारंबारता दिया हुआ है, यानी बहुलोक दिया हुआ है 140, तो एक्स का मान निकालना है, वर्ग दिया हुआ है और इधर बारंबारता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा,
एक्स है, एक्स का सबसे लोअर कितना है, ये कि रेंज किस में है, 140 से 145 में, तो ये बहुलक वर्ग निकल गए। और एल कितना हो गया, एल हो गया 140, जो लोअर रहेगा उसको एल बोलते हैं। और एच कितना है, एच हो गया ये हो जाएगा 130 माइनस 125, ठीक है, 130 माइनस 125 कितना हो गया 5। उसके बाद F1 बराबर एक्स हो गया और F0 इक्वल टू 35 और F2 इक्वल टू F2 कितना हो जाएगा 31, ठीक है। 31 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ठीक है। अब इसके बाद बहुलक का फार्मूला लगाएंगे, जगह नहीं इसलिए इसको मिटा रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बहुलक की फार्मूला बहुलक की फार्मूला क्या होता है, ये होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 F0 माइनस F2, ठीक है। एल कितना है, एल 140 प्लस F1 एक्स, ठीक है, माइनस 33 बटे 2 गुने एक्स 2x माइनस 33 माइनस 31 और गुने 5, ठीक है। यहाँ पर 5 एच छूट गया था, एच हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 140 से 140 घटा 0 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 33 बटे 2x माइनस 64। ये भी इधर आके ये इधर आके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 बराबर 5x माइनस ये तो 5 इंटू एक्स माइनस 33, ठीक है। ये भी 5 इधर आके क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 0 बराबर एक्स माइनस 33, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 33, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 33, एक्स का वैल्यू 33 का ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में है 33, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 73 का कह रहे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं, यानी निर्भर है, ठीक है। ए में है 80%, बी में 70, सी में 90 और डी में 95%। तो 73 का आंसर जो हो जाएगा 70%, ठीक है। कितने पर जीवी मतलब अभी निर्भर है, तो 70% पर, ठीक है। 74 में इसमें जो कह रहा है जो प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए, ठीक है। प्रत्येक सम में सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिख देते हैं 6 1 5 4 9 3 2, 6 1 5 4 9 3 2, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक सम में +2 और विषम में -1 किया जाए, ठीक है, ये घटाया जाए। तो देखो सम ये है, इसमें 2 जोड़ेंगे, +2 करेंगे कितना हो जाएगा 8, इसमें 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें भी 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इसमें 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, इसमें 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या है जो इसके बाद नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं, 1 से अधिक बार कितने अंक आया है, 1 से अधिक बार कितने अंक आया है, 4 2 बार आया है और इसके बाद 8 2 बार आया है, यानी 2 अंक जो है ज़्यादा बार आया है, 1 से अधिक बार आया है, तो 2 अंक 2 ऑप्शन ए में है। 74 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें है बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें विवाहित युगलों की
के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित करता है। कौन सा बिहार का जो है लोक नृत्य, ये तो सभी को पता होगा, जट जटिन है या गौर महिमरिया है या सिंधी छम है या पटा कुनीथा है। तो ये हो जाएगा जट जटिन। ठीक है। इसके बाद 76 में दिया हुआ है कि 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे जो है 40% का लाभ हुआ। ठीक है। तो इसका CP निकालते हैं। एक में कितना, तो इसका जो CP निकालेंगे तो एक में कितना 5 चॉकलेट। ठीक है। और लाभ कितना हुआ 40% का, 40% का। ठीक है। तो कह रहा है कि चॉकलेट का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालते हैं। ये तो विक्रय मूल्य था, अब क्रय मूल्य निकालते हैं। CP बराबर 1/5 गुने 140। 140 में बेचे ना, 40% हानि हुआ, सॉरी लाभ हुआ, तो 140 में, और यहाँ पर 100, यहाँ पर होगा 100/140। ठीक है। CP निकालेंगे। CP निकालने के लिए फार्मूला होता है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 5 दूना 10, 2 7 14 यानी 1/7। ठीक है। इसके बाद अब कह रहे हैं 7 चॉकलेट की क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब 7 चॉकलेट जो है, 7 चॉकलेट जो बेचेंगे, तो 1 चॉकलेट कितने में बेचेंगे, 1 चॉकलेट कितने में बेचेंगे। इसके लिए क्या करना है, अब ये 7 तो निकाल गया। इसके बाद 7 चॉकलेट का क्रय मूल्य, 7 चॉकलेट का CP बराबर 1/7 गुने 7 बराबर 1। तो 1 रुपया में कितना, 1 रुपया में कितना 7 बेचता था, तो 1 रुपया में कितना बेचता था 7, 1 रुपया में 7, ऑप्शन ए में है। कहाँ है, ऑप्शन ए में। ठीक है। इसके बाद 77 में दिया हुआ है। 77 में एक टैक्सी बस स्टैंड से एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी, ठीक है, ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ से 2 टैक्सी जो है 28 मिनट और 74 किलोमीटर 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। ठीक है। दोनों एक ही दिशा में यात्रा करता है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहे एक आदमी टैक्सी को 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। ठीक है। तो कह रहा आदमी की चाल क्या होगा, इसमें आदमी की चाल पूछा है। तो आदमी की चाल, स्पीड ऑफ मैन। ठीक है। समय में अंतर। ठीक है। समय में अंतर कितना है, टोटल समय कितना 28, और यहाँ पर 10 मिनट, 28 और 10 है ना, तो समय में अंतर कर देते, घटा देते। उसके बाद इसको आदमी का निकाला है ना, तो आदमी का इससे डिवाइड कर देते, और टैक्सी का चाल कितना है 74। ठीक है। अब ये हो जाएगा 18/10 गुने 74। ठीक है। 18/10 गुने 74, तो ये कितना हो जाएगा, तो 133.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 133.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। इसके बाद 78 में इसमें जो दिया हुआ है LPR। ठीक है। पहला ऑप्शन लेते हैं HN और T। यहाँ पर LPR कितना बढ़ा, 8 में कितना जोड़ेंगे तो 12 होगा, 4 इसमें कितना जोड़ेंगे +4 14 +2 होगा, इसमें कितना जोड़ेंगे -2, ये -2 हो रहा है। ठीक है। +4 +2 -2। इसके बाद ये PSU में PS और V में इसमें कितना जोड़ना है, +4 करना है। +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16×4 20 यानी T। उसके बाद इसमें भी +2 करेंगे, सेकंड वाला 2 हुआ था, 19×2 21 यानी U। इसके बाद -2 करेंगे V
भी में से 2 घटेगा यानी 22 में से 2 घटेगा 20 यानी टी यू टी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ही सेटिस्फाइड कर गया तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 में भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहला लेते हैं, पहला कौन सा है UTZ, ठीक है UTZ और इधर है AN और D, ठीक है। U कितना 21 और ये हो जाएगा ये है यानी 27, ठीक है। 21 में कितना जोड़ेंगे 27 6, इसमें कितना जोड़ेंगे ये तो घट रहा है माइनस कितना हो रहा है तो 20 में से कितना 6 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना Z मतलब 26, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 26 4 30 कितना बढ़ा +4, ठीक है। +6 -6 +4। फिर उसी तरह से अब ये RWX को करेंगे, यहाँ जगह नहीं इधर करते हैं। RWX को करेंगे। RWX इसमें कितना जोड़ना है 6, इसमें 6 घटाना है और इसमें 4 जोड़ना है, ठीक है। 6 जोड़ेंगे 18 6 24 यानी X, ठीक है। 18 6 24 X नहीं आ रहा है ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। ये ऑप्शन ख़त्म। बी चेक करेंगे, ठीक है। 79 में ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। इसके बाद बी चेक करेंगे LCT, ठीक है LCT और इधर AND, ये भी बहुत दूर दूर का है, ये भी नहीं हो सकता है लग रहा है। इसमें भी कितना घटाएंगे 11 घटाएंगे, ठीक है। इसमें भी 3 है और ये है 14, 11 घटाएंगे सॉरी 11 जुटा, ठीक है। 3 11 14 और यहाँ पर ये कितना है 20 है और ये है 4, 20 में से कितना घटेगा तो ये हो जाएगा 16 -16, ठीक है। कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। फिर से सी चेक करेंगे। सी में दिया हुआ है XQB, ठीक है। और इधर की क्या है AND, ठीक है। ये कितना 24 ये 27, ठीक है। 24 + 3 27, इसमें कितना -3 14 3 17, इसमें +2, ठीक है। +3 -3 +2, ठीक है। उसके बाद अब किसका निकालना है RWX का +3 -3 +2, ठीक है। 18 में 3 जोड़ेंगे 21 U, ठीक है। U मिल रहा है यहाँ मिल रहा है। उसके बाद इसमें से 3 घटाएंगे 23 में से 3 घटेगा T हो जाएगा। उसके बाद X में 2 जोड़ेंगे यानी 24 2 26 Z यानी UTZ कहाँ ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बना सी सही हो जाएगा, ठीक है। UTZ आ रहा है तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। इसके बाद 80 में दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको जो है चिन्ह में बदलना है। F के बाद G, इसके बाद H दिया हुआ है, इसके बाद I, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर J हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद EF, उसके बाद G यानी JG किधर आ रहा है JG यहाँ और यहाँ, ठीक है। बाद बाकी ख़त्म, ये ख़त्म ये ख़त्म, ठीक है। इसके बाद A के बाद A यहाँ है B C D, इसके बाद E होना चाहिए यानी कि JGE कहाँ है JGE आपको C में, ऑप्शन C में, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन C में JGE, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 81 में KGE, ठीक है। K में कितना जोड़ेंगे तो G होगा यानी घटाएंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो
जी ई, ठीक है। के में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये हो जाएगा 11 7 5, ठीक है। 11 में से कितना घटेगा, तो 7 होगा, 4 -4, इसमें -2, ठीक है। उसके बाद WSQ 23 4 17 4 19 19 4 23, ठीक है। इसमें भी कितना घटाएंगे, 2, ठीक है। 4 2 का आ रहा है, 4 2 4 2 4 2 का घट रहा है, ठीक है। उसके बाद DAX, अब DAX में क्या करना है, डी में से कितना घटेगा, तो 3 घटा, यहाँ देखो ये DAX में 3 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ये जो डिफरेंस आएगा, 2 अगर सेम है, तीसरा अगर भिन्न है, तो वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो है वही तीसरा भी इसी तरह से फॉलो करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 81 का सी। इसके बाद 82 में फिर उसी तरह का ये क्वेश्चन आ गया। 82 में दिया हुआ है XTF, ठीक है। XTF में FLN, ठीक है। एक्स में कितना जोड़ेंगे तो एफ होगा, एफ, ठीक है। एफ मतलब 26 6 32, ठीक है। ये हो गया 24, 24 में कितना जोड़ेंगे तो 32 होगा, 8 + 8, 24 8 32, इसमें कितना जोड़ेंगे तो एल होगा, या घटाएंगे, ये घटेगा, ठीक है। ये भी घटेगा, 20 में से 8 घटेगा 12, यहाँ पर कितना घटेगा या जुटेगा, ये जुटेगा, प्लस जोड़ेंगे, 6 में कितना जोड़ेंगे तो 14 होगा, 8, यानी +8 -8 +8, ठीक है। इसके बाद क्या, TXB, इसमें क्या करना है, +8 करना है, -8 करना है, +8 करना है, ठीक है। अब इसको ये कितना हो जाएगा, 20 8 28, यानी बी, ठीक है। उसके बाद 20 8 28 से बी, तो ये क्या हो बी, सॉरी बी नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी यहाँ पर नहीं ना, इसमें नहीं ना, फर्स्ट में शुरुआत में बी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 82 का ये ए नहीं आएगा, ये ख़त्म। उसके बाद बी का चेक करते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, LFT, और इधर FLN, ठीक है। ये 12 है, ये 6 है, ठीक है। -6, ये कितना है, +6 6 6 12, और ये कितना है 20 -6 -6 +6 -6। अब यहाँ पर भी देखना ये फिल कर रहा है कि नहीं, TXB में यहाँ पर -6 +6 -6 करना है, -6 करेंगे, 14 में से 6 घटेगा, एन होगा, एन आ रहा है, नहीं आ रहा है, या बी है, नहीं है, ये भी सही नहीं होगा। इसके बाद अगला लेते हैं सी का। सी में देखो बी पी जे, और इधर FL, उसी तरह से बनाएंगे जैसे वो बनाए थे। यहाँ पर क्या है, BPJ, और यहाँ पर FLN, ठीक है। कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 6, यहाँ पर माइनस, ये माइनस होगा, माइनस कितना, ये 12 है, ये सॉरी ये 16 है, 16 है, ये 12 है, 4, ठीक है। यहाँ पर 10 है, ये 14 +4, यानी +4 -4 +4। उसके बाद यहाँ पर भी करेंगे TXB, +4 -4 +4 +4 20 4 24 x -4, यानी 24 में से T, और यहाँ पर +4,
2 4 6 यानी एफ, एक्स टी एफ, एक्स टी एफ, एक्स टी एफ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक्स टी एफ ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में दिया हुआ है 70, ये दिया हुआ है, तो इसमें से देखो सबसे पहले इसको ये भी ख़त्म कर सकते हैं। ये कितना हो गया, 12 छक 72। ठीक है, तो 70 प्लस 72 और -1। ठीक है, 71 प्लस 72 3, 1 मिनट, ये 12 छक 72, सॉरी यहाँ 12 होगा, यहाँ 12 होगा -1। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 70 प्लस 11, ये घटेगा तो 11 बच गया, 70 11 कितना हो गया, 81। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये में है 81, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद 84 में पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था। बैक्टीरिया संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक या रेबीज की रोकथाम और इलाज के लिए पहली दवा, या चेचक की रोकथाम के लिए पहला टीका, या ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के लिए पहली एंटीवायरस। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बैक्टीरिया संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक था। 85 में 2023-24 के संशोधित प्राक्कलन से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटित कितने प्रतिशत परिवर्तन हुए हैं। -80%, -60, -50, -70। तो 85 का कितना हो जाएगा, 85 को हो जाएगा ऑप्शन सी -50%। ठीक है, कितना हो गया, स्मार्ट सिटीज मिशन के आवंटन में लगभग -50% परिवर्तन कमी आई है। यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, यानी बढ़ोतरी नहीं हुआ, कमी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए तो ये कमी हुआ। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख शहरी नवीकरणीय कार्यक्रम है, जिसे 2025 में 100 स्मार्ट सिटियों को, मतलब 100 जो है शहरों को स्मार्ट बनाने का उद्देश्य था। यह मिशन भारत में औद्योगिकी और डेटा संचालित संसाधनों के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का प्रतीक रहा। इसके बाद 86 में दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की 13वीं शाही परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ए में ढाका बांग्लादेश, बी में चेन्नई, सी में माले मालदीव और डी में है कोलंबो। तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माले मालदीव में। ठीक है, माले मालदीव। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, इसके बाद 87 में दिया हुआ है 87 में फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अंतरिक्ष यान, ए में अंतरिक्ष यान के लिए नई सामग्री विकसित करना, उपग्रह संचार प्रणालियों में सुधार करना, या ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना, और डी में है गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए उन्नत प्रणोदन प्रणालियाँ तैयार करना। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 में दिया हुआ है जो TUVWXYZ, ठीक है, TUVWXYZ प्रत्येक परीक्षा जो है सोमवार से, यानी सोमवार से परीक्षा, ये परीक्षा पर क्वेश्चन सोमवार से शुरू होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया संडे। ठीक है, इसके बाद कर एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन है। सप्ताह के तीसरे दिन, पहले दिन, दूसरे और तीसरे दिन यहाँ पर एक्स की परीक्षा है, यानी बुधवार को तीसरे दिन जो है, सप्ताह के तीसरे दिन
एक्स की परीक्षा है, एक्स और टी के बीच केवल 3 की परीक्षा है। एक्स और टी के बीच केवल 3, 1 2 3 खाली छोड़ देना है। एक्स और टी के बीच कितना है? केवल 3 की परीक्षा है, ठीक है। जेड की परीक्षा भी के बाद, जेड की परीक्षा भी के बाद और वाई की परीक्षा जेड के पहले, और वाई की परीक्षा जो है जेड के ठीक बाद, सॉरी वाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद, वाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद। तो क्या हो जाएगा? भी जेड वाई, भी जेड वाई। तो ये यहाँ पर आएगा भी जेड वाई, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि गुरुवार, अब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, डब्लू की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो सोमवार को नहीं है तो क्या हो जाएगा? मंगल को, खाली तो मंगल को होगा। उसके बाद करे गुरुवार की परीक्षा, गुरुवार को किसकी परीक्षा है? तो गुरुवार में देखो किसका परीक्षा हुआ, तो गुरुवार में के दिन यहाँ पर देखना है किसका है? भी का है। गुरुवार के दिन किसका है? भी का परीक्षा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 88 का ऑप्शन सी, ठीक है। 88 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 89 में दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी आर एन जे यानी 4 का घट रहा है, ठीक है। तो इसमें से भी 4 को घटा देंगे, जे यानी 10 में से 4 घटेगा, -4 करेंगे, कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ठीक है, एफ हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से भी 4 घट रहा है, 29 25 हो गया, ये भी 4 घट रहा है, ये भी 4 घट रहा है, तो क्यूब में से भी 4 घटेगा, क्यूब में से 4 घटेगा यानी 17 में से 4 घटेगा 13 यानी एम, एफ एम, ठीक है। एफ एम कहाँ है? एफ एम, ठीक है, एफ एम ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में। तो 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही, एफ एम टी, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद 90 में समीकरण x² - 2x + 13 = 0 विविध कर कितना है? साथ ही यह भी निर्धारित करे कि इसका कितने वास्तविक हल है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, अगर ये पॉजिटिव में होगा तो इसका वास्तविक मूल होगा 2 वास्तविक मूल होगा, और निगेटिव में होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो विविध कर का फार्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac होता है, ठीक है। b कितना है? -2 इसका स्क्वायर, ठीक है, -4ac, 4 कितना है? 4 a कितना? 1 है, और c 13 है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 -3 को 52, तो ये हो जाएगा -52 में है, तो ये हो जाएगा -48। तो विविध कर किस में आ गया? निगेटिव में। निगेटिव में आने का मतलब, निगेटिव यहाँ है, निगेटिव में आने का मतलब जो है कोई वास्तविक मूल नहीं है, 48 हो गया आंसर, और कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद 91 में निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिप्रभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? ए में चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और चार्टर एक्ट 1793। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यों के हितों को प्रभावित करने के लिए के मामलों से अपनी परिषद को अतिभावी होने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है ये उल्टा हुआ है, तो जो यहाँ पर जिस 4/29 है तो सभी को 4/29 कर देंगे। तो सभी को 4/29 करने के लिए इसको 4/29 करेंगे, तो जो पॉजिटिव में होगा उसको नेगेटिव करना होगा। ये कितना आएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है, गुने ये तो 4/29 है, ये है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये 2 हो जाएगा, गुने 4/29, ठीक है, और इसको -11 कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये इतना हो जाएगा, बराबर
4/29 इंटू पावर में 9m + 7। अब देखो ये आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, आधार सेम है, आधार सेम है, सब में 4/29 है, 4/29, 4/29, यहाँ भी 4/29, तो माइनस ये कितना हो जाएगा टोटल 11 3 14 -12 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9m + 7। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर सॉरी प्लस वाला इधर जाएगा तो -19 बराबर 9m, तो यह m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा -19/9, कितना -19/9 हो जाएगा। -19/9 कहाँ है, ऑप्शन सी में, कहाँ है, ऑप्शन सी में -19/9 -19/9 ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, ए में है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 में दिया हुआ है XYZ, इसमें XY कितना है 2 5 और यहाँ Z कितना है, YZ कितना है 4 7। चलो इसको इस बनाते हैं, यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ 4। ठीक है, 8 20 35। अब किसका वैल्यू मांग रहा है, पूछ रहा है, यानी सभी का निकालना है। ठीक है, और टोटल कितना दिया हुआ, टोटल दिया हुआ 15,120, टोटल का मान 15,120, और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 28 35 8 43 20 63, और यहाँ पर चलो जो सबसे डिफरेंट है 19 यहाँ पर देखो फर्स्ट जो है किसी में नहीं मिल रहा है, यानी कोई किसी से मिल ही नहीं रहा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब ये इसको डिवाइड करेंगे, 9 7 63, 9 दूनी 9 7 63, 9 1 9 6 15 9, ये टोटल कट के कितना आ जाएगा, ये 1920 आ जाएगा शुरू में, ये कितना आ जाएगा काट करके 1920। ठीक है, अब लोग काट लेना, 1920 आ जाएगा। ठीक है, 1920 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 94 में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है, न्यूट्रॉनों की संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, या परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में। तो 94 का आंसर जो हो जाएगा ये किसके क्रम में किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है, इसके बाद 95 में दिया हुआ है, 95 में ए और बी 37 लीटर की एक टंकी है, जिसमें 9 घंटे और 6 घंटे में भर, जो कितने घंटे में भर जाते हैं, 9 घंटे और 6 घंटे में। चलो ये 9 घंटे और बी जो है 6 घंटे में भर जाते, दोनों का एलसीएम ले लेते 18। ठीक है, 9 दूना 18, 6 त्रिक 18। इसके बाद ए और बी दोनों मिल करके जो करेगा काम तो कितना हो जाएगा 18/2 + 3 यानी 5, 18/5। इसके बाद तो 37 लीटर जो है, कितना लीटर है 37 लीटर पानी को भरने में लगा समय, टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर 18/5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना दिया हुआ है 64 से भी दिया हुआ है। तो इसके बाद हाँ 64 से कि खाली कर रहा है, तो 64 से खाली कर रहा है, तो 64 से खाली करेगा तो ये कितना हो जाएगा 18/5 गुने 64/3700। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, कट करके 2 0, ये 2 0 ख़त्म। ठीक है, टोटल आ जाएगा ये हो जाएगा 1152/185 घंटा, ये घंटा में आ जाएगा। ठीक है, 1152/85 घंटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 में दिया हुआ है, किस रियासत के शासक ने किस सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? ए में बड़ौदा के गायकवाड़, बी में जयपुर के महाराजा, सी में पटियाला के भूपिंदर सिंह और डी में त्रावणकोर के राजा। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने जो है ये संरक्षण दिए थे, ठीक है। 97 में दिया हुआ है, 37 में कितना जोड़ेंगे तो 55 होगा, ठीक है। 18, ठीक है। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 84 होगा। 8, 18, ठीक है, यानी 18 का बढ़ा। तो यहाँ पर कितना का बढ़ रहा है, यहाँ 55 से 56, 55 से 66, 55 से 66 हो रहा है, 11 की बढ़ोतरी हो रहा है, 11 बढ़ रहा है। फिर 66 से 84, 18 बढ़ रहा है। फिर 84 से इधर 11 बढ़ रहा है, फिर 18 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ेगा 11 बढ़ेगा, यानी 18, 11, 18, 11। तो 113 में 11 फिर से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2, 1, यानी 124। तो 97 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 124 हो जाएगा। ऑप्शन सी में 124 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद 98 में 2025 में किस राज्य ने HIV फिलीपींस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पश्चिम बंगाल और डी में बिहार है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 99 में 194 प्लस 6 गुने 1 माइनस 6 प्लस 5 सेमीकोलन ये भागा 12 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 6, 6 में से 6 घटा 0, यहाँ 0 हो जाएगा। इस 0 को 6 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ये 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। 0 में अगर 12 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो टोटल आ जाएगा 194। 194 कहाँ है, ऑप्शन डी में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 194। इसके बाद 100 में 100 में लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ए में डॉक्यूमेंट्स टाइप करना, या केवल इंटरनेट ब्राउज़र रन करना, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, और डी में वीडियो एडिट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का क्या करना, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना, ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते। जय हिंद, जय भारत।